भोग के मार्ग पर ले जाता है उसकी ओर ख्याल न करके मन और मन के विषय दोनों को एक कोटि में डाल दो। तत् मनसा न मनुते, तत् मनसा न मनुते, जन मनसा मनुते तत् न, जो मन से मालूम पड़ता है वो नहीं है। मनश्च तन्न, और वो मन भी, वो मनन करने वाला मन भी वो नहीं है। दोनों के साक्षी कौन है? का हम है ना। इस साक्षी को समूचा वेदांत, ये उपनिषद ये कहती है, ये जो तुम्हारा तुम साक्षी हो, ये साक्षी तुम असल में एक शरीर के साक्षी नहीं हो, इंद्रिय के साक्षी नहीं हो, मन के साक्षी नहीं हो, बुद्धि के साक्षी नहीं हो, अभाव के साक्षी नहीं हो, तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के साक्षी हो। तो तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के ही नहीं, संपूर्ण प्रकृति के साक्षी हो। संपूर्ण प्रकृति के ही नहीं, संपूर्ण माया और अविद्या के साक्षी हो। और संपूर्ण माया अविद्या के नहीं, उसकी उपाधि से उपहित, उपहित में, उससे उपरंजित चैतन्य में, माया और उपाधि से उपरक्त, उपरक्त चैतन्य में जो जीवत्व और ईश्वरत्व की कल्पना हुई है, वो कल्पना भी तुम नहीं हो। उस कल्पना से न्यारे तुम्हारा स्वरूप कैसा है कि देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित अद्वितीय, अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य स्वयं तुम हो। तो तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, तुम उसी ब्रह्म को जानो और आत्मा के रूप में जानो, अपने से अभिन्न जानो। यत इदम उपासते तन्ना, ये दुनियादार लोग जिसकी उपासना में लगे हुए हैं, अपने मन के साथ जा करके जिसके जिसके पास बैठते हैं, तो उसका नाम ब्रह्म नहीं है। तुम इन छोटी मोटी चीजों के चक्कर में मत फंसो, छोटी मोटी चीजों के चक्कर में मत फंसो। ये मन मरने वाली चीज को अमर बताता है। जानते हैं, हम जानते हैं कि ये मर जाएंगे, हमारा हृदय कहता है कि ये मर जाएंगे, लेकिन हमारा मन कहता है कि वो हो तुम्हारे प्यारे हैं तो भला ये कभी मरेंगे, है? ऐसे बताता है कि ये तुम्हारे प्यारे हैं, ये कभी नहीं मरेंगे। हम जानते हैं कि धन छिन जाएगा, बोले ओहो तुम्हारी मुट्ठी में है, ये भला कैसे निकलेगा? तुम्हारी मुट्ठी इतनी कड़ी है ना, तुम्हारी बुद्धि इतनी प्रबल कि ये धन निकल जाएगा। ये मन तुमको धोखे में डालता है कि ये धन तुमसे छूट नहीं सकता, ये सगे स्वजन तुम्हारे हाथ से निकल नहीं सकते। जिसकी तुमने कल्पना कर रखी है वो अमर है। रोज देखते हो आप कि सुषुप्ति के समय जब गाढ़ी निद्रा में सो जाते हो, तब आपके लोभ का पता नहीं लगता, मोह का पता नहीं लगता, काम का पता नहीं लगता। आपके माने हुए जो झूठे ईश्वर लोग हैं सो सब सो जाते हैं, तुम्हारे मन के सोने के साथ सब के साथ सो जाते हैं, लेकिन और तुम जागते रहते हो। लेकिन उस जागने वाले के बारे में न जान करके तुम ये है ना, ये मन के साथियों को, मन के दोस्तों को जो अपना प्यारा समझते हो और उनके मोह में, काम में, क्रोध में, लोभ में ग्रस्त हो करके मोह बस उन्हीं को हमेशा रहने वाला समझते हो और हर जगह रहने वाला समझते हो कि ये जो मन की गलती है, कि इस मन को, इस गलत मन को, इस गलत दावा करने वाले मन को छोड़ना पड़ेगा। असल में ये मन पिशाच है, न बाहर है न भीतर है, न दोनों जगह है। ये एक कल्पना है, एक प्रतीति है कि ये फुरना है, कि दरअसल इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ओम शांति शांति शांति। भूतं यथा निर्दया प्रबोध समये ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रम्
अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मन्निरते जो उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। कानमनुते येनाहुर्मनो मतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। को इंद्रियों से जो चीज अनुभव में आती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका अभाव इन्हीं को ये सब कुछ समझ बैठता है और अपने आप को भूल जाता है। आपको एक बहुत मामूली बात मैं सुनाता हूँ। हम खेती का काम करते थे। जब हमारी 18-19 वर्ष की उम्र थी तो खेती की सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ गई थी। घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं था। खेत में कितना बीज पड़ा और सिंचाई में क्या खर्च हुआ, उसके कटाई में, दवाई में, मजदूरी में क्या खर्च हुआ और क्या पैदा हुआ, ये सब तो मैं जोड़ लेता था। लेकिन मैंने जो साल भर उसमें काम किया है, उसकी भी कुछ मजदूरी होती है, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में बात नहीं आती थी। बीज की कीमत होती थी, बैल की कीमत होती थी, हलवाई की कीमत होती थी, चरवाहे की कीमत होती थी, सिंचाई की कीमत होती थी, लेकिन मैं अपनी कीमत उसमें भूल जाता था। और जब मैंने अपनी कीमत जोड़ी तो हमको ऐसा लगा कि हम खेती में घाटे में रहते हैं। ऐसा तो ये मनुष्य संसार के विषयों को जो कीमत देता है ना, संगीत सुनने के लिए कितना खर्च करता है, आप कहोगे हम बिल्कुल खर्च नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। तो अगर आप रेडियो सुनते हैं, घर में रखते हैं, तो संगीत सुनने के लिए तो आप खर्च करते ही हैं। अच्छा, घर के लोग हमसे मीठा बोलें, इसके लिए आप कितना समय, कितना पैसा और कितना मुलाहिजा उनका खर्च करते हैं। फिर भाई चलो इनके मन की मान लो, ये कड़वा न बोले हमसे, इसके लिए अपने मन को कितना दबाते हैं। अपने मन की कीमत नहीं करते हो। हमको मीठी मीठी बात सुनने को मिले, इसके लिए अपने मन को भले कड़वा कर लें, लेकिन कान को मीठा बनाना चाहते हैं। तो कान की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये संसार में जो हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हड्डी, मांस, चाम
और विष्ठा मूत्र के पुतले की प्रधानता से रोग आता है, इसमें मौत आती है, इसमें वियोग आता है, इसमें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी मन में भय होता है, संबंधियों की वजह से ही तो होता है ना, देह की वजह से होता है। कभी शोक होता है तो संबंधियों के कारण ही तो शोक होता है, और क्यों होता है? जने जने से संबंध जोड़ के, एक एक चीज से संबंध जोड़ के। और मैंने उड़िया बाबा जी महाराज से कहा कि अमुक 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 व्यक्ति जो हैं वो निंदा करते हैं, तो वो बोले कि तुम मच्छरों की बोली क्यों समझते हो? तो मच्छर अपनी भाषा में बोलते हैं, उनके डंक है, उनके जहर है, वो अपनी भाषा में बोलते हैं। तुम उसको समझने की कोशिश क्यों करते हो? महात्मा के वचन मैंने पढ़े थे कि तुम्हारे बारे में दूसरा कोई जो कुछ कहे उसको कहने दो, उसकी जीभ पकड़ने का तुमको अधिकार नहीं है, और वो जो करता है तो उसको करने दो, उसके कर्म को रोकने का तुमको कोई अधिकार नहीं, उसको कर्म करो। और दुनिया में जो होता है तो होने दो, जो कहा जाए तो कहा जाने दो, जो किया जाए तो किया जाने दो, जो होए तो होने दो। तुम कोई दूसरे के कर्म के ठेकेदार हो? क्या उसने तुमको पट्टा लिख दिया है? क्या उसके तुम जज हो? तो जब मनुष्य अपने आप को झूठ मूठ दूसरी चीजों का जिम्मेवार मान लेता है, तब दिन भर में कई बार उसको दुखी होना पड़ता है और कई बार सुखी होना पड़ता है। शोक स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। 1000 बार शोकग्रस्त होना, 100 बार दुखी होना, दिन भर में 100 बार भयभीत होना, तो ये मूढ़ मनुष्य का काम है। ये बुद्धिमान मनुष्य का काम नहीं है। जब कभी हम दुखी होते हैं तो जो काम हमारे जिम्मे नहीं है उसको अपने जिम्मे ओढ़ करके दुखी होते हैं। शरीर की आयु क्या तुम्हारे हाथ में है? आजकल के जो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि बुद्धों को मरने न दें, ऐसी ऐसी दवाई निकालो कि 200 बरस की उम्र हो जाए, 400 बरस की उम्र हो जाए, रोज प्रयोग हो रहा है। और नए बच्चों को आने न दे, तो कि नहीं देखते? माने जो नई बौद्ध, नई प्रतिभा, नई प्रज्ञा, नई बुद्धि, नया नेतृत्व, नया आविष्कार करने वाले जो नौनिहाल आने वाले हैं, उनके आने में तो रुकावट डालते हैं। और ये 80-80, 90-90, 100-100, 150-150 बरस का बुढ़वत लिए जो लोग जिंदा हैं, तो विज्ञान का उपयोग उनको बनाए रखने में किया जाता है। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है
कि अपने देह से बड़ा भारी मोह है। अपने देह से बड़ा भारी मोह है, हम मरना नहीं चाहते। तो संबंधियों का दुख क्यों है, विषय भोग का दुख क्यों है, मरने का डर क्यों है, शरीर के वियोग का डर क्यों है? इसलिए कि हम अपने मैं का जो असली स्वरूप है उसको नहीं जानते हैं। केवल अज्ञान ही इसमें हेतु है। ये देह के साथ हर लोग हो, आप इस बात पर ध्यान देना, हमेशा आपको परीक्षा भवन में ही रखते हैं। आपसे जिनका संबंध है सृष्टि में, आपने 50 बरस उनका उपकार किया है, 25 बरस उनका उपकार किया है, 5 बरस उनका उपकार किया है? पर वो आपको बिल्कुल परीक्षा भवन में रखते हैं। आज एक बार मत करो, उनके मन की मत करो, उनके मन के विपरीत करो, देखो क्या दशा होती है। हम अपने बचपन की एक घटना हमको याद है। कोई सज्जन थे, वो हमारे पितामह के पास आते थे। मैं 9 बरस का था, 10 बरस का जब ये बात है, और हमारे 15 बरस की उम्र तक वो आते रहे थे, फिर बाद में मर गए। तो हमारे बाबा उनको कुछ देते थे, देते भी थे। तो एक लालच थी, हमारे पितामह के मन में भी लालच थी। वो नहीं बिल्कुल निस्वार्थ देते हो तो बात नहीं थी। उसको कभी 100 देते, कभी 50 रुपया देते, कभी 10 रुपया देते, कभी 200 रुपया भी देते, और कभी कभी मूड न होता तो 2 रुपया देने को भी मना कर देते। वो देते तो इस स्वार्थ से थे कि उसकी जमीन हमारे गांव में थी, तो धीरे धीरे इसके ऊपर जब ज्यादा हो जाएगा तब इसकी जमीन ले लेंगे, मतलब तो उनके मन में ये था। ये तो उनका स्वार्थ था। और जो लेने वाला था उसको तो जरूरत पड़ती थी, वो लेता था। तो कभी कभी 100 देते, कभी 200 देते, कभी 50 देते, लेकिन किसी दिन 2 रुपया देने को भी मना कर देते। तो जिस दिन 2 रुपया देने को मना करते, उस दिन उस आदमी का व्यवहार जो है वो देखते ही बनता था। वो हाथ पांव पीटे, वो चिल्लाए, हैं? वो चिल्लाए कि हम मर जाएंगे, और हमेशा का जो दिया हुआ था उसके ऊपर वो पानी फेर देता था। बिल्कुल। तो ये मनुष्य का स्वभाव कृतज्ञ होने का नहीं है। आप जिनसे प्रेम करते हो वो रोज आपकी परीक्षा लेंगे कि आप प्रेम करते हो कि नहीं, और एक दिन भी आप फेल हो जाओगे तो 25 बरस की जो पास आपको प्रमाण पत्र मिला हुआ है वो एक दिन में कट जाएगा। संसार का कोई संबंधी सच्चा नहीं है, कोई प्रेमी सच्चा नहीं है। ये जो आज मित्र हैं वो कल शत्रु हो जाएंगे, जो आज शत्रु हैं वो कल मित्र हो जाएंगे। ये मन के द्वारा हम जिन जिन चीजों को पकड़ते और छोड़ते हैं वो हमारा साथ नहीं दे सकते। अच्छा, तो कहो कि मन ही साथ देगा। तो हम अपने मन से जब कोई बात सोचते हैं ना और कहते हैं, तो ऐसे भी पहले कभी कभी कह देते थे कि देखो भाई, हमारे मन में इस समय ये बात है, अब आगे रहेगी कि नहीं रहेगी इसका कोई ठेका हम नहीं ले सकते। कि हमेशा हम इस बात से वचनबद्ध हो गए हों।
ये तो देखो लड़की लड़कों में बहुत प्रेम होता है और वादे करते हैं जिंदगी भर के लिए, और ये भी अब कहते हैं कि नहीं हम मरेंगे तो मरने के बाद भूत होके भी साथ ही साथ रहेंगे और फिर जन्मेंगे तब भी साथ ही साथ रहेंगे। लेकिन 2-3 बरस के बाद वो प्रेम जो है दुनिया का वो ढीला पड़ जाता है। इसके वेग में स्थायित्व नहीं है। प्रेम का जो वेग है ना, प्रेम के वेग में स्थायित्व नहीं है। मन में कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। तो ये बात आपको समझना चाहिए कि ये परिवर्तनशील है। ये शरीर जो है वो दिन दिन छीज रहा है, मृत्यु के पास जा रहा है, क्षण क्षण इसकी उम्र घट रही है और प्राण बहती हुई हवा के आधार पर टिका हुआ है और मन क्षण क्षण बदलता जा रहा है। इनको आप मेरा बनाकर यदि सुखी होना चाहते हैं और इनको मैं मान करके यदि सुखी होना चाहते हैं तो आप हाथ से आकाश के तारे तोड़ना चाहते हैं। इनको स्थिर करके आप कभी सुखी नहीं हो सकते। हमने 50 बरस उपासना करने वाले को देखा, ऐसे योग सिद्ध पुरुष को देखा जो दूसरे के मन की जान जाए, जिसके मन से संकल्प करने पर वस्तु उत्पन्न हो जाए, मन में संकल्प आने पर दूसरा मनुष्य नाचने लगे, क्रिया करने लगे, है ना। लेकिन उनका मन भी उनके काबू में हमेशा रहे, ऐसा नहीं देखा बोला। तो जो लोग ये सपना देखते हैं कि हम अपने मन को काबू में करके 4 पीढ़ी के लिए पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, अरे वो छीन जाएगा कि तब तक रहेगा। तुम सोचते हो 100 बरस के लिए निरोग हो लेंगे तब सुखी होंगे, अरे तुम 5 दिन तो निरोग रह ही नहीं सकते, नहीं तो डॉक्टरों की जीविका ही चली जाए। हाँ, और मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, डॉक्टर के पास मरीज आने चाहिए क्योंकि डॉक्टर को जिंदा रहना है। अगर मरीज ना आवे तो डॉक्टर मर जाएगा। और जो बेचने वाला है ना, दवा बेचने वाला है, उसके पास दवा खरीदने वाले आना चाहिए क्योंकि उसको जिंदा रहना है। ना हमें तो बेचारे की दुकान उजड़ जाए, मर जाए। तो दवा का रोगी ने कहा कि हमको दवा नहीं खाना चाहिए, खरीद के फेंक देना चाहिए क्योंकि हमको भी जिंदा रहना है। तो क्योंकि हमको भी जिंदा रहना है, तो ये एक दूसरे के जिंदा रखने की जो प्रवृत्ति, संसार का स्वरूप यही है। ये कितना भी दुनिया में तुम मन लगाओ, चाहे प्राणायाम से स्थिर करो, प्रत्याहार से स्थिर करो, धारणा करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ, लेकिन दृश्यते पुनरुत्थिता, मन वहां से फिर उठेगा। कहो कि नहीं उठेगा, एक कल्पना कर लो कि नहीं उठेगा। कि अगर मन फिर समाधि में से न उठे तो तुम मर गए, मौत हो गई, है ना। फिर मन की स्थिरता का सवाल ही कहां रहा। और अगर फिर तुम जागते हो तो फिर वही दुनिया तुम्हारे सामने आती है। तो तुम्हारे व्यवहार का आधार समाधि कभी नहीं बन सकते। या तो तुम मृत्यु का वरण करो, ऐसे समाहित हो जाओ कि मर जाओ, तो ठीक है, फिर मत उठो। ये तुम्हारी जीवन पद्धति का आधार कभी समाधि नहीं हो सकते। तो अच्छा कहो हमारी जीवन पद्धति का आधार दूसरे से प्रेम होगा। हम कहते हैं इससे बढ़ करके बेवकूफी दुनिया में और कुछ नहीं हो सकते।
क्या तुम गुलामी मोल लेना चाहते हो? दूसरे से प्रेम करके और जीवन निर्वाह करने की जो पद्धति है वो तो गुलामी की पद्धति है, पराधीनता की पद्धति है। तुम कब तक अपने मन को मार के दूसरे के मन के अनुसार चलोगे? तो समाधि की जो पद्धति है वो भी हम बिल्कुल लौकिक दृष्टि से ये विचार कर रहे हैं, वेदांत की दृष्टि से नहीं। समाधि के आधार पर जीवन निर्वाह की जो पद्धति है वो फिर समाधि से उठने के बाद वही खाना चाहिए, वही पीना चाहिए, बल्कि कुछ घी ज्यादा चाहिए, कुछ बादाम ज्यादा चाहिए, कुछ जठराग्नि ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, और नेति धोती करने से पेट की सफाई कुछ ज्यादा होती है, ज्यादा मक्खन चाहिए खाने के लिए। आप जोगियों से मिलकर देख लो, प्राणायाम करने वाले जोगी, आसन करने वाले जोगी, जैसे व्यायाम करने वाले पहलवान को बादाम और घी चाहिए, वैसे आसन और प्राणायाम करने वाले जोगी को मक्खन और बादाम की जरूरत पड़ेगी। और बिल्कुल ये प्रेम जो है, एक दूसरे की पराधीनता, इसमें न गुरु चेले का कोई लिहाज करने लायक है, न मित्र का, न पति पत्नी का। चेले भी स्वतंत्र होने के लिए गुरु की सेवा करते हैं, चेले स्वतंत्र होने के लिए गुरु की सेवा करते हैं, जिंदगी भर पराधीन रहने के लिए गुरु की सेवा नहीं करते हैं। तो ये जीवन की पद्धति नहीं है। हमेशा आप यज्ञ जागादि में ही होम करते हुए नहीं रह सकते। जीवन की जो पद्धति है, उस जीवन को सुखी रखने के लिए व्यावहारिक रूप से धर्म से भी संबंध हो गए, व्यावहारिक रूप से प्रेम भी हो गए, व्यावहारिक रूप से एकाग्रता भी रहे, परंतु असंगता सब में रहे। बिना समाधि के भी आप जिंदा रहें, बिना प्रियतम के भी आप जिंदा रहें, बिना धर्म के भी आप जिंदा रहें, बिना किसी की गुलामी किए भी आप जिंदा रहें। ये जीवन की पद्धति सच्ची होगी। अपने आत्मा को जब तक उदासीन नहीं करेंगे, उत माने ऊपर और आसीन माने बैठना, आसीन माने बैठा हुआ और उत माने ऊपर बैठे हुए, द्रव्य की धारा को, धन की धारा को आने और जाने दो, गंगा जी की तरह बहने दो धन की धारा को, कर्म की धारा को हवा की तरह आने जाने दो। और ये जो संबंधी हैं, इनको बिल्कुल चौपाटी पर चलते हुए लोगों के समान देखो। सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाव, हाँ जी करते रहिए, बैठिए अपने ठाव। सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाव, हाँ जी करते रहिए, बैठिए अपने ठाव। जिसके अंदर स्वातंत्र्य नहीं आवेगा, आप चाहे किससे भी प्रेम करके देख लीजिए, यदि आप दूसरे से प्रेम करते हैं तो उसको छोड़ के आपको सोना पड़ेगा। और यदि आप जिद करेंगे कि हम अपने प्रियतम को देखते ही रहेंगे और उससे बातें ही करते रहेंगे और उससे खाते ही रहेंगे और उसके साथ व्यवहार ही करते रहेंगे, तो क्या होगा? तो शाक लगवाने की जरूरत पड़ेगी। बिजली का शाक लगवाना पड़ेगा दिमाग में कि इनको नींद नहीं आती है। और जब नींद आएगी तो आपके सारे प्यारे प्रीतम, सारे देवी देवता बाहर के बाहर भरे रह जाएंगे। ये सुषुप्ति में कोई प्रवेश नहीं कर सकते। अच्छा कहो कि हम सुषुप्ति में ही निरंतर रहेंगे, तब तो तुम मौत पसंद करते हो। यदि ये पसंद करते हो कि हम हमेशा सुषुप्ति में रहें, माने हमेशा समाधि में रहें, तब तो तुम मृत्यु को पसंद करते हो। और यदि तुम ये पसंद करते हो कि हम हमेशा इनको देखते ही रहें, इनको गुनते ही रहें, इनके बारे में सोचते ही रहें, तो तुम अपने को गुलाम और पागल बनाना चाहते हो।
इसलिए जो चीज बाहर से मन में आती है और मन जिस आकार को ग्रहण करके बाहर जाता है, ये मन को दोहरा लो। कुछ बाहर से मन में आता है, कुछ मन में से बाहर जाता है। कैसे जाता है? ये हमारा प्यारा है। अब बाहर एक हड्डी मांस चाम का पुतला खड़ा है, ये हमारा प्यारा है। ये कहां से आया? बाहर वाली चीज में से निकला? इस चीज में से नहीं निकला, मन में से निकला कि ये हमारा प्यारा है। कुछ अपने अनुकूल दिखा होगा उसमें, बोला अपनी वासना के अनुरूप कुछ उसमें दिखा होगा, तब वो प्यारा लगा होगा। हम आपको कोई वेदांत की गूढ़ बात नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल ये सरल सीधी बात है कि आपके मन की कुछ अनुकूलता दिखाई पड़ी होगी, कुछ मूल्यांकन हो गया होगा। ये बानिये लोग क्या मूल्यांकन करते हैं? बोले देखो जी, हम तो 5 रुपए के लिए चोरी कर लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं, छल कपट कर लेते हैं, हमसे तो 5 रुपया नहीं छूटता। इस आदमी ने 5 रुपया छोड़ दिया तो ये हमसे बहुत बड़ा है। देखो, ये मूल्यांकन की एक ही पद्धति है जो हम नहीं कर सकते, है ना। बोले हम तो 1 मील भी पैदल नहीं चल सकते, ये 50 मील चल लेता है। बोले वाह 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 है। हम तो धरती में से पांव उठा के नहीं चल सकते और ये आसमान में उड़ लेता है, तो बहुत बढ़िया है। तो ये चिड़िया का मूल्यांकन हुआ, है ना। जब बोले हम तो पानी पर चलते हैं तो नाव पर चलते हैं, कि ये पांव से चल लेता है। बोले वाह वाह वाह, ये बहुत बढ़िया है। तो अपने में जिस वस्तु का अभाव दिखता है, वो जब दूसरे में दिखती है, तब उसको हम महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। लेकिन जो चीज हमारे अंदर है वो उसके अंदर नहीं है, हम भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपनी महत्ता को छोड़कर, मैंने आपको सुनाया ना कि खेती करते समय हम बीज का दाम गिन लेते, मजदूर का दाम गिन लेते, सिंचाई का दाम गिन लेते, बैल का दाम गिन लेते, लेकिन अपनी तनख्वाह नहीं गिनते थे, तब उसमें फायदा मालूम पड़ता था। और जब हमने अपनी तनख्वाह गिन ली, अपना मूल्यांकन उसमें रखा, तब हमको खेती में घाटा मालूम पड़ने लगा। तो आप ये संसार में जो दूसरों की सेवा में हैं, दूसरों की सेवा में लगे हुए हो, दूसरों के प्रेम में लगे हुए हो, समाधि चाह रहे हो, ये जीवन का एक अंग है, वो भी आवश्यक है, परंतु ये एक अंग है, वो पूर्णांग नहीं है। तो नारायण, मन गया संसार में और संसार आया मन में। ये मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये जो तुम्हारे मन में मालूम पड़ता है ना, वो क्या हुआ कि वो बाहर तुम्हारे मन में घुस गया। और ये हमारा प्यारा है ऐसा जो बाहर लगता है, उसमें तुम्हारा कलेजा निकल के बाहर चला गया। प्रेमी सबसे ज्यादा हृदयहीन होता है। क्यों? बोले उसके पास तो दिल ही नहीं है, वो तो दे गया, दूसरे को दे चुका। जिसने भूल से अपना दिल दूसरे को दे दिया, वो तो दिलदार नहीं रहा, वो तो अहृदय हो गया, सहृदय नहीं रहा, अहृदय हो गया। और जिसने दूसरे को अपने कलेजे में ला के बैठा लिया, उसने क्या किया? आंख में जरा सी किरकिरी पड़ जाती है तो कितनी तकलीफ होती है, और तुम्हारे हृदय में समूचा आदमी आके बैठ जाए तो तकलीफ नहीं होगी? समूचा आदमी तुम्हारे दिल में गड़ जाए तो तकलीफ नहीं होगी? तो ये हमारे वेदांत का अभिप्राय ये है, आप अपने जीवन की जो रहने की, जीने की जो पद्धति है, उस पर विचार करो, उसमें बहुत संशोधन करने की जरूरत है। ये वेदांत जीवन की जीने की कला है। कला ये है कि बहते हुए को पकड़ो मत और आते हुए को रोको मत। जो जा रहा है उसको पकड़ के रखो मत, और जो आता हुआ है उसको आने से रोको मत। जो जा रहा है उसको जाने दो, जो आ रहा है उसको आने दो।
बोले मौत आ रही है कि आने दो। आप क्या समझते हैं कि अब तक आपने मौत का सामना कभी नहीं किया है? मौत तो ऐसी है जैसे आप दिन भर में कुर्ते बदल लेते हैं 2-3, जैसे साड़ी बदल लेते हैं, जैसे पोशाक बदल लेते हैं, ऐसे है। और समाधि ऐसी है जैसे आप रोज सो लेते हैं। कितनी समाधियां आई और गई हैं, और कितनी पोशाकें आई और गई, और कितने लोग आए और गए। तो यन मनसान मनुते जेनाहुर मनोमताम, हमने ब्रह्मलोक देखा, स्वर्गलोक देखा, नरकलोक देखा, तमोमय लोक तमोलोक भी देखा। ये देह में मैं करने से बढ़ करके और कोई पाप नहीं है। संसार में किसी वस्तु को बनाए रखने की इच्छा है ना, ये पाप है। और किसी भी परिच्छिन्न वस्तु को मैं समझना, ये महापाप है। जो अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कृतम पापम चौरेणात्मा अपहारिणा। वो चोर है, वो आत्मा अपहारी है, जो है कुछ और समझ रहा है अपने आप को कुछ और। तुम क्या जागृत वाले हो? जागृत वाले हो तो सपने में क्यों जाते हो? तुम क्या सपने वाले हो तो जागृत में क्यों आते हो? क्या तुम जागृत वाले और सपने वाले दोनों हो तो सुषुप्ति में क्यों जाते हो? क्या तब तुम सुषुप्ति वाले हो तो इन दोनों में क्यों आते हो? तुम एक ऐसी चौथी चीज हो जो जागृत के सुख दुख से और वस्तुओं से और संबंधों से न्यारी है, सपने के मिलने वालों से और सुख से और दुख से और संबंध से जो न्यारी है, जो सुषुप्ति में घोर अंधकार में रहने वाले प्रकाश से भी न्यारी है। ये संबंध से जहां वस्तु की सूचना दी जाती है, असल में वो संबंध का मतलब ये है कि जैसे विलायत में ये प्रथा है ना कि मेम साहब से जान पहचान पहले से है और उनके साहब भी आ गए तो बताते हैं कि ये मेम साहब के पति हैं। संबंध के द्वारा लोगों का परिचय कराने की रीति है कि नहीं? कि ये सोहन का बाप है और ये करोड़ी मल का नौकर है, इस संबंध से बोला। तो ये जो हम लोग समझाते हैं कि जो अंतःकरण का प्रकाशक है, अंतःकरण तो मालूम पड़ता है ना, अंतःकरण जिससे मालूम पड़ता है वो, ये दुनिया जिससे मालूम पड़ती है वो, असल में चूंकि अंतःकरण छोटा है, चूंकि दुनिया सृष्टि की एक अवस्था है, इसलिए इसके संबंध से समझाया हुआ जो सत्य का रूप होगा वो रूप भी बिल्कुल झूठा होगा। अंतःकरणावच्छिन्न करके जिस अवच्छिन्न को समझाया जाएगा वो असल में विच्छिन्न नहीं होगा है? और प्रपंचावच्छिन्न और प्रकृति अवच्छिन्न और माया अवच्छिन्न कह करके जो समझाया जाएगा है, वो भी असल में विच्छिन्न नहीं होगा। जो अवच्छिन्न होगा सो विच्छिन्न होगा। ये अवच्छिन्न विच्छिन्न कुछ नहीं। ये तो बाबा अपने स्वरूप को न जान करके और ये जो छोटी छोटी चीजों में मैं हो गया है, मैं और मेरा, ये मैं मेरा दोनों मन में रहता है। ये दोनों जन मनसा मनुते, मन से क्या माना जाता है कि मैं और मेरा, और मेरा का पेट भरने वाला यह, और यह को मेरा मानने वाला मैं। ये मेरी चांदी, ये मेरा सोना, ये मेरी माटी, ये मेरी लाली, ये मेरा लाला है,
ये बाहर की चीजों से मैं का जब पेट भरते हैं तब वो मेरा हो जाता है। ये असल में मैं का ही पेट है, जिसमें एक चीज मैं बन के दिखाई पड़ रही है और एक मेरी बन के दिखाई पड़ रही है। हमारे एक मित्र थे कलकत्ते में, मजाक तो बहुत करते थे, शरीर को बोलते थे घोड़िया, घोड़ा है, मशीन का घोड़ा है, खोलिया, एक खोल है, ऐसे बोलते थे। तो सुनाते थे कि एक दिन दो साधु हमारे घर आए, तो मैंने भाव किया कि हमारे घर आज भगवान आए हैं, नर नारायण भगवान, ये दोनों आए हैं। अपने मन में भाव बनाया, उनको भोजन कराया, आदर सत्कार किया। जब भोजन करके वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि सेठ सुनो, हम तुमको सारे वेदांत का सार बताते हैं। ये जो दृश्य पदार्थ में, दृश्य वस्तु में, परिच्छिन्न वस्तु में मैं और मेरा है, मैं पना और मेरा पना है, इसी का नाम अज्ञान है। और सेठ, ये परिच्छिन्न वस्तु में जो मैं और मेरापन है, इसका छूट जाने का नाम ही ज्ञान है। और मैं ज्ञानी ये अभिमान हुआ तो अभी आगे उपनिषद में आने वाला है, हो यही प्रसंग आने वाला है। यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रम एवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम जदस्य त्वं जदस्य देवेषु अथनु मीमांस्यमेवते मन्ये विदिता। आगे ये प्रसंग आने वाला है। यदि तुम समझते हो कि मैंने ब्रह्म को समझ लिया, अरे जो तुम्हारी समझ में आ गया, समझ माने औरत होता है, हो तो समझ माने स्त्री, पत्नी, समझ माने पत्नी। ये मध्य शब्द का मध्य हो गया है। समध्या, जिसके पेट में बच्चा रहे उसका नाम होता है समध्या, उसके भीतर बच्चा है। तो समझ उसको कहते हैं जिसके भीतर विचार रहता है, जिसके भीतर विवेक रहता है, जिसके भीतर निश्चय रहता है, जिसके भीतर वस्तुएं रहते हैं। तो जो चीज तुम्हारी समझ के भीतर आ गई वो तुम्हारा पुत्र बन गई। उसको तो तुमने बनाया है, उसको तो तुमने बनाया है, वो मैं तुमने बनाया है, वो मेरा तुमने बनाया है, और वो ब्रह्म भी तुमने बनाया है, जो अपनी समझ से जिस ब्रह्म को बड़ा लंबा चौड़ा और बड़ी लंबी चौड़ी उम्र वाला मानकर कहते हो कि यह ब्रह्म मैं हूँ, देखो तो मैंने जान लिया, मैंने जान लिया। तो हे भगवान, ये मैं और मेरा, ये दोनों कहाँ है? कि ये मन के पेट में है। यही मन ही कहता है ये मैं हूँ और ये मेरा है, ये दोनों मन में है। और मन कैसा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है? असल में मन न लंबा है न चौड़ा है। बोला जितने लंबे चौड़े विषय का तुम ध्यान करते हो, ध्यान जैसे जब तुम हाथी देखने लगते हो तो मन में जब हाथी दिखता है ना तो हाथी बराबर का मन है, और जब तुम मन में चींटी देखने लगते हो तो चींटी बराबर का मन है। असल में मन में जो लंबाई चौड़ाई है ये मन की नहीं है, ये मन में कल्पित विषय की ही लंबाई चौड़ाई है। मन में लंबाई चौड़ाई नहीं है। अच्छा, मन की उम्र कितनी है? एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, ये जो आकृतियां मन में आती जाती हैं